छोटू भैया जी क्या बात है। अब समरिया रे गोइया हो राम। अच्छा साथियों, आप लोगों के बीच में एक नई बिरहा प्रस्तुत है, सामाजिक बिरहा। मैं शंभू प्रजापति आप लोगों के बीच में एक नई बिरहा लेके आया हूं। इसके पहले मेरी एक बिरहा आप लोगों ने सुना, भारत की व्यथा और भाजपा की करतूत। और एक और बिरहा मैं आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो रिश्ते टिकते भरोसे की बुनियाद पर, जो भरोसा नहीं रिश्ता किस काम का। गलत फहमी में इंसान फंस जाए जो नहीं करता है परवाह अंजाम का। भूल से भूल करके जो करता है भूल, अरे लाजमी अपनी करनी पे शर्मिंदगी। अपने इंसान होने पे धिक्कार है। अगर एक छोटी गलती ले ले जिंदगी। आज के इस तकनीकी के जमाने में किस कदर इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है, इसका इस बिरहा में वर्णन है। और एक बड़ी अच्छी कहानी है, आप लोग गौर कीजिएगा, गौर से सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये कहानी काफ़ी अच्छी है। और बिरहा में बिल्कुल नई गजल अरशद कामली साहब की ये गजल है। कैसे मार साहब? वो यासिक अपनी मासूका के विरह में जुदा होने के बाद कहता है कैसे? जब ये तकदीर रूठ जाती है, डोरी चाहत की टूट जाती है। मुद्दतें गुजरी जिसको मिलने में, एक पल में वो छूट जाती है। आशिक कहता है, क्या कहता है? या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं।
बढ़िया भाव है। आज ही तकनीकी के जमाने में जमाना कैसे बदलत जात बा। कहना है कवि जी की लेखनी लिखती है, क्या लिखती है? तकनीकी की दुनिया ये कैसी हुई, तकनीकी की दुनिया ये कैसी हुई, मानवता की अब ऐसी तैसी 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 हुई। गलत फहमी में फंस आज वैसी हुई, गलत फहमी गलत फहमी में फंस आज वैसी हुई, मानवता की अब ऐसी तैसी हुई, मानवता की अब ऐसी तैसी हुई। यही से कहानी के शुरुआत बा। कैसे मार साहब? क्या बात है? रिश्ता क्या है रवि भैया, गौर कीजिएगा। रिश्ता क्या है? रिश्ता आदमी के जीने का सहारा है, कड़कती धूप में शीतल जल का फुहारा है। मगर जब रिश्ता भरोसे का मोहताज हुआ, गलत फहमी में रिश्ता शर्मसार आज हुआ। एक परिवार मध्यम वर्ग की कहानी है। एक छोटा सा परिवार है, बहुत उच्च वर्ग ना मध्यम वर्ग, हमारे तोहरे जैसन परिवार है, केहू के साथे भी ऐसा कहानी हो सकेला। हमारे तोहरे परिवार की कहानी है, मध्यम वर्ग कहानी है। कैसे है? एक परिवार मध्यम वर्ग की कहानी है, जिस परिवार में खुशहाली की रवानी है। माँ और बेटा 3 सदस्यों का परिवार रहा, जीवन अपना खुशहाली में गुजार रहा। 3 आदमी, माँ अपने 2 बेटों के साथ है, छोटा बेटा हॉस्टल में रहता है और बड़े बेटे के साथ माँ यहाँ गांव में रहती है। छोटा बेटा श्याम हॉस्टल में रहता है, घर में भाभी आए माँ से अपनी कहता है। छोटा बेटा हॉस्टल में रहता है, अपनी माँ से एक बार कहता है कि भैया की शादी अब कर देनी चाहिए और घर में भाभी आए, माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है। छोटा बेटा श्याम हॉस्टल में रहता है, घर में भाभी आए माँ से अपनी कहता है। माँ ने बेटे की शादी अब रचाई है, दुल्हन बनकर बहू घर में आई है। माँ ने बड़े बेटे की शादी अब रचा दी है और दुल्हन बनकर, महिमा नाम की लड़की दुल्हन बनकर घर में आती है। और जब घर में आती है तो होता क्या है? बेटे बहू के साथ माँ का जीवन बीत रहा, बेटे बहू के साथ माँ का जीवन बीत रहा। प्यार चारों में 7 सुरों का संगीत रहा। चारों का जीवन एकदम खुशमय बीत रहा है, खुशहाली में बीत रहा है। तभी एक दिन होता क्या है? एक दिन मोबाइल पे फोन एक आया है, चमकती चांदनी पे काला बादल छाया है। छोटा बेटा हॉस्टल में है और बड़े बेटी की शादी होती है। माँ, छोटा बेटा कहता है कि अब माँ भैया की शादी करनी चाहिए, घर में भाभी आए, आप भी बूढ़ी हो चुके हैं। तो बड़े बेटी की शादी होती है और बहू सीमा नाम की लड़की बहू बनकर घर में आई है। और जब घर में आई है तो सबका जीवन एकदम मस्त खुशहाली में बीत रहा है। और खुशहाली में बीत रहा है, एक दिन होता क्या है कि मोबाइल पे एक फोन आता है। गीत लगल मार साहब, कैसे?
वह गीत है। औरत गई बा ससुरे, अपने पति से बतावत है, शिकायत करत है कैसे। पहली रात पायल तुरला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झूलनी, तीसरी रात झुमका झूलनी, तुरला हाली हाली हो। नैहर में देव वो रहनव राजा जी, माई से देव वो रहनव राजा जी। चुम्बा लेवे में तुरला नये नये कहनव राजा। सबका जीवन, चारों जने का जीवन एकदम खुशहाली में बीतत हो। एक दिन भइल का फोन एक आइल बा मोबाइल पर भैया हो। केहू नहीं जाने कहवा ले जाई समैया हो। फोन आया है और महिमा है किचन में खाना बना रही है और सास बैठी है, और जैसे ही फोन आता है तो होता क्या है, फोनवा के महिमा जब उठवले बड़ी हो। फोनवा के महिमा जब उठवले बड़ी हो। हेलो के बोलता यतने बात सुनवले बड़ी हो। हेलो के बोलता फोन उठा के बोलता है कि हेलो क्या बोलता, तो सामने से आवाज आई, सामने से बोलत के बाद उधर से एक लड़का बोला, सामने से आवाज जो आती है, उधर से एक लड़का बोला पहचानो मुझको। तेरा दीवाना हूँ मैं, भले न मानो मुझको। तेरा दीवाना मैं हूँ, भले न मानो मुझको। तेरा दीवाना मैं हूँ, भले न मानो मुझको। फोन जब आया है उधर से बोलता है कि मैं आपका दीवाना हूँ, पहचानिए मुझको। लगता है कि भूल गई, आवाज पहचान नहीं रही है। तो हरा से दिलवा हम लगावले बनी हो। तो हरा से दिलवा हम लगावले बनी हो। हेलो के बोलता अपने बात सुनवले बनी हो। हेलो के बोलता अपने बात सुनवले बनी हो। हेलो के बोलता अपने बात सुनवले बनी हो। उधर से फोन आता है तो लड़का कहता है कि आप पहचान नहीं रही है, लगता है आवाज भूल गई है, बहुत पहले की बात हुई है। अब महिमा समझ नहीं पा रही है कि कौन है, कैसे है, क्या है। अभी रखो फोन पागल कह करके, रखो फोन पागल कह करके फोन काट रख देती है।
अरे फिर से इस पर फोन न करना, उसे डांट रख देती है। कहती अरे पागल, हम तो के पहचानत तो अचानक ना आई के बोलो, आज के बाद ये पर मोबाइल पे फोन न करिया, अब फोन आवे के ना चाहिए। तबले अतने बतिया महिमा के साथ 12वां बाड़ी सुन ले तारी। आतनी बात जब सुन ले बड़ी तो पूछा तारी महिमा से के रहल, केकर फोन रहल। तो सास से महिमा बताती है। सास पूछती कौन था बेटी, सास पूछती कौन था बेटी, ना पूरी बात बताती है। अरे कोई पागल था ये कह करके मुद्दे से ध्यान हटाती है। अब सास पूछा तारी कि महिमा के रहल, केकर फोन रहल। तब का बतावे महिमा कि केकर फोन रहल। तो कह तारी कि अरे कोनो पागल रहल और रॉन्ग नंबर लगा देले रहल होई। यह कह के आ मुद्दा से मतलब हटा देली, बात खत्म कैली कि अम्मा कोनो बात ना है, केहू को फोन रहल। अगले दिन दोपहर में फिर से उस लड़के ने फोन लगाया है। कल वाला लड़का बोल रहा हूँ, अपनी बात सुनाया है। अब अगले दिन फिर का कैलस कि फिर दोपहर में फोन लगा देलस। सब लोग खा पी के सुतल बा, आराम करता। आ महिमा अपना कमरा में आराम करता रही। उनकर पति जौन बाड़ा राम, वो अपने ड्यूटी पे बाड़ा। बगलिए वाले कमरा में माताजी सुतल बाड़ी, महिमा का सास सुतल बाड़ी। इस बार मजाक में महिमा ने, अब कई बेर जब फोन कह भइल तो महिमा कैलस का कहलस कि लिया वा के बड़ा मोहब्बत कहत ह, एकर तनी से मजा लिहल जा। तो महिमा कैलस का इस बार मजाक में महिमा ने उस लड़के से है पूछ लिया, अरे मोहब्बत कितनी करते हो बेधड़के से है पूछ लिया। कहलत कि बड़ा प्यार कैले हवा, कितनी मोहब्बत करला हमसे, का कर सकला हमारे खातिर। तो बस इतना बतिया, इतनी प्यार से बतियाओ तरिया। बगलिए में महिमा का साथ सुतल बाड़ी। यह प्यार वाली बतिया महिमा का साथ सुनने आज जब सुन ले बाड़ी तो उनके दिमाग में भयल का सोच ले ली। का सोचली, इसी मजाक की बात को महिमा की सास ने सुन लिया। अंकुर फूटा है शक का, अब बद चलन बहू को चुन लिया। अब महिमा का साथ सुनली, जब सुनले बाड़ी तो उनके दिमाग में अब शक का अंकुर जवन है कि फूट गया कि बेटवा हमार काम पर रहत है दिन भर, आई पता न कौने से फोने पर बतियावत है छोटू भैया, लिविर करत हिया। अब पता न कौने से बतियावत ही तो घर फोड़ा वाली हालत करत हिया। हमारे लड़का के साथे धोखा होत हो। यह कोनो भी महतारी भैया, कोनो भी महतारी ना चाहिए कि ओकर घर उजरे, ओकरे लड़का के जिंदगी उजरे। यह सोच के भइल का महिमा का सास जौन है उनके दिमाग में अंकुर शक फूट गया। जब फूटल बात यहाँ के गीत लगल माट साहब कैसे, गीत से बढ़िया भाव है हमरे बिरहा में। जब बात सुन ले बड़ी महिमा का सास तो भइल का, तो हंसत खेलत जिंदगी के जौज कइले बा, तो हंसत खेलत जिंदगी के जौज कइले बा। हो सक के कीड़ा दिमागवा में घर कइले बा, सक के कीड़ा दिमाग में जब घर कर जाला आदमी के तो ओकर कोनो इलाज ना होला। आज सोचा तारी महिमा का सास
सोचली सास कैसो मिलत पतोहिया महिमा के साथ सोचत तारी कि कैसन पतो मिल गई बेटवा के जिंदगी में ले आई तो बहिया कैसन पतो मिल गई है दिन भर बतियावत है मोबाइल पर आ हमारे बेटवा के जिंदगी अब बर्बाद कर दी यह सोचत तारी महिमा के सास और का कहतारी दिन रात ये बात मनावा में डर कइले बा दिन रात ये बात मनावा में डर कइले बा सच के पीला दिमगवा ने घर कइले बा सच के पीला दिमगवा ने घर ओ सच के पीला शक के कीड़ा जब दिमाग में घुस जाला तेकर कौनो इलाज ना होला तेरी में लिखल गई मार साहब कैसे अरे मोरे राम इलाज कौनो दुनिया में नहीं इलाज कौनो दुनिया हो इलाज कौनो दुनिया में नहीं कसक के बीमारी हुए भैया ला इलाज ला इलाज ला शक के बीमारी हुए भैया ला इलाज इलाज कौनो दुनिया में नहीं छोटू भैया शक का बीमारी अगर आदमी के धो ले तो दुनिया में हर एक रोग का दवाई है शिवचन गुरु जी बाल मुकुंद गुरु जी शक का बीमारी का कौनो इलाज ना है कौनो डॉक्टर ना दिन पर दिन चुनावा हो जाए हाँ हाँ आ जब शक का बीमारी भइल बा महिमा के सास के तो कैली का यहाँ एक गीत लगल मार साहब गीत बड़ी पुरानी है तनी आवा लहरा के बहुत पहले एक थे फिल्म आयल रहे बैरी कंगना वही बैरी कंगना फिल्म में कोई गाना है गुरुजी बहुत रंगदार गुरुजी हमारे बाबूजी बड़ा प्रेम से गावल झुमका मोरा गढ़ी देर सोनारा अरे झुमका मोरा गढ़ी देर सोनारा लागल गवनावा के आँखी झुमका मोरा गढ़ी देर सोनारा लागल गवनावा के यही गीतिया के नए जमाने में कैसे गावल हमार था जयना पूर्वमा बलमुआ जयना पूर्वमा बलमुआ जदुआ मारे बंगालिनिया बढ़िया भाव कहानी में आ जब शौक हो गई बा महिमा के सास के तो सुबह के बेला बा
अभी काम पे गई नहीं खो, बड़का बेटवा घर ही बड़ा, सवेरे के बेला बा। अपना बेटवा से कहत तारी कैसे, सुबह के बेला बा ये भैया, सुबह के बेला बा ये भैया, बेटवा से माई बतिया देली। गलती फहमी में, गलत फहमी में फंसी के मत दिया, गरबा में आगिया लगा देली। गलत फहमी का शिकार आज महिमा की सास हो गई और अपने बेटे से कहती है, क्या कहती है, ए बेटा तू तो दिन भर काम पर रहेला, यहाँ परिवार में क्या होता तारा के कुछ खबर नहीं थी। आज महतारी अपना बेटा से बतावा तारी कैसे, दिन भर कमावा पे रहेला तू बाबुआ, घर के न तो के खबरिया खबरिया, घर के न तो दिन भर तू काम पे रहेला, घर के तो के कुछ खबर ना। हम कुछ कहो तो जाना तारा का होई, हम कुछ कहबे तोहरो के लागी, झगड़ा लगावे महतरिया महतरिया, झगड़ा लगावे मरद में हो राजू दरमियानवा, मरद में हो राजू दरमियानवा, रितिता के गोलिया जरा देली। आज गलत फहमी में फंसकर माँ ने सुना है जो फोन की बात, पता नहीं क्या बात है, लेकिन अब दिमाग में कीड़ा जब बैठ गया है तो बेटे से बता रही है, सुबह का बेला बा, कह तारी की तू तो दिन भर काम पे रहेला, आ घर में का होता तारा के का खबर बा, तहार मेहरारू केहू से बतियावा तारी फोन पे दिन भर, हम कुछ कहो तो मर्द मेहरारू के बीच में बोलल ठीक ना होला। हर महतारी सोचले कि हम अपने बेटवा पतो के बीच में न पड़े के पड़े झगड़ा, क्या इसकी मर्द मेहरारू झगड़ा तो होबा करा, लेकिन ये इस तरह का खेल अगर घर में होने लगे तो घर को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। गलत फहमी तो होता क्या है, बेटा जब ये बात सुनता है तो कहता क्या है, अतना सुनो ले बात बेटा बाटे घुसियात, जोनी बतिया के अतना घुमाओ माई रे, नहीं अतना तू सोच कौनो बात संकोच, महिमा कहले बाड़ी कुछ तो बताओ माई रे, मैं हर माई से ना बोल ना रही कपारे चढ़े, हमसे अब जानी पूछा छुपाओ माई रे, हमसे
लड़का कहलस कोनो बात ना हो, तब कुछ मत छुपा, हमसे एकदम साफ साफ बताओ आखिर बात का। महिमा कुछ कहले बाड़ी, कुछ कहले होखी तो वो बतावा, साफ साफ बतावा ताकि हम जानी कि आखिर परिवार में का होता। अरे मेहरारू महतारी से कबो बोल ना हो सके, महतारी के दर्जा जहाँ बा तहाँ तक केहू नहीं पहुंच सकत, मेहरारू कभी ना बड़ हो सकेले। तो जब महतारी सुन ले बाड़ी ये बात तो कहो तारी बेटवा से बतावा तारी कैसे विदेशिया भाव में मार साहब कैसे। माई कहेली बेटा अरे सुना बात सुनीला हो, मेहरी का तोहरे हो बिगड़ल रहनवा। इश्क जाने कवाना से फोन पर लड़ावती रहे, सुनले से पहले कहना फूटी गईल कनावा। जब हम पूछी कुछ अरे बात माटी आई देले, और रोजे रोजे आवेला कवनो का फोनवा। महतारी बताओ तारी बेटा से कि ये बेटा रोज रोज दोपहरिया में शाम में कभी भी फोन आवेला, चोरी चोरी पता नहीं का बतियावेले कैसे का बतियावेले। जब इतनी बात सुन ले वाला लड़का क्यों भी जब अपने पत्नी के बारे में एक तरह की खबर सुनी क्रोध से आग बबूला हो जाई। वही करता है राम, आज गुस्से में हो गया, और गुस्से में जब गुस्सा ये जब बात माँ के मुंह से सुनता है तो गुस्से में आ करके आवाज देता है महिमा को, पापट में मार साहब कैसे। तने बतिया सुनते गईल पगलाई क्रोध समाइल बा। अरे तने बतिया सुनते गईल पगलाई क्रोध समाइल बा। तो बुला के महिमा को पूछा सच्चाई क्रोध समाइल बा। कि बाहर आओ, ये जो माँ कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है। तो गलती कवन भइल बा हमसे, अरे महिमा समझ न पाई हो। अरे गलत फहमी में फंस के तीनों दिए विवेक गवाई हो। आज गलत फहमी में महिमा भी गलत फहमी में है, महिमा के साथ भी गलत फहमी में है, और महिमा का पति भी गलत फहमी में है। एक भी मैटर क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर बात क्या है। तीनों गलत फहमी में फंसे हुए, गलत फहमी में फंस के तीनों दिए विवेक गवाई हो। तो करता क्या है महिमा का पति, उठल भरोसा रिश्ता गईल शरमाई क्रोध समाइल बा। तो निकाल रिवॉल्वर गोली दिया चलाई क्रोध समाइल बा। क्या बात है। क्रोध में आकर के महिमा समझ नहीं पा रही है क्या हुआ है, पूछ रही है अभी, लेकिन क्रोध में बुद्ध महिमा का पति उसको समझ में नहीं आता है, निकाल कर रिवॉल्वर चला देता है गोली। और जब गोली चलाता है तो महिमा के सीने में जाकर गोली लगती है और महिमा वहां पर गिर जाती है। और जब महिमा गिरती है तो सब लोग सोच रहे हैं क्या हो गया, सब लोग अवाक हो गए। महिमा का पति हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा है, महिमा की सास
वहीं पर खड़ी देख रही है कि क्या हो गया, और महिमा लाश बनकर धरती पर गिरी हुई है। और जब धरती पर गिरी हुई है तो आल्हा लगल मार था। अब कैसे? क्रोध की जब आग में कोई भी फंस जाता है तो होता क्या है? क्रोध के चंगुल में जब फंस जाला केहू भैया, पराया होता मनवा बुझाला ये बाबू, क्रोध के आगे भैया कुछ न दिखा। महिमा की लाश गिरी हुई है और हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा है महिमा का पति, और बगल में महिमा की सास भी खड़ी है। तब तक होता क्या है? तबले तयाई गईले छोट का बीरनवा भैया, भाभी की लाश को देखता है तो करता क्या है? अपनी माँ से पूछता है। माई से पूछेला बोला ये मैया दिया हो, जवन भइल रहे घर दरमियनवा भैया, जवन जवन मैया बेटावा से दिहली बताए, मोबाइल अब होखे लागल भैया हो, काला डिटेल अब निकालत बा, तीन दिन के भीतर जवन आइल रहे फोनवा भैया, वही नंबर पर पूछे लगा।
महिमा की लाश गिरी है धरती पर। महिमा का पति रिवॉल्वर लेके हाथ में खड़ा है, महिमा की सास भी वहीं पर खड़ी है। तब तक होता क्या है कि उसका छोटा भाई महिमा का देवर हॉस्टल से आ जाता है, और जब हॉस्टल से आता है तो सारी कहानी अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या हो गया, आखिर कैसे मेरे बड़े भाई की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि मेरी भाभी आज लाश बनकर धरती पर पड़ी हुई है, क्या हुआ है। सारी बात माँ बताती है अपने छोटे बेटे से, और जब बताती है तो मोबाइल चेक करना चालू करता है छोटा भाई कि आखिर किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी। जब मोबाइल चेक करता है तो पिछले 3 दिन 1 हफ्ते तक के जो डिटेल आए थे, जो भी कॉल आई थी, उसका पूरा डिटेल निकालता है। हाल ही में जो कॉल आया था उसी नंबर पे लगा के पूछता है, हैंड फ्री पे मोबाइल है, महिमा लाश बनकर गिरी पड़ी है, हाथ में रिवॉल्वर लेकर महिमा का पति खड़ा है, और हैंड फ्री पे फोन करके महिमा का देवर फोन लगाया है, घंटी बज रही है, और जब घंटी बजती है तो सामने से रिसीव करने वाला आदमी उधर से बोलता है, क्या बोलता है मास्टर साहब खड़ी में, सब लोग ताकता, अब फोन हैंड फ्री पे बा, सामने से आवाज आवता कैसे, अरे परेशान बड़ा लोग के कैलाश, अरे दुष्ट मुदैया करल फोनमा हेराइल मोर सुनाए भैया। हेरैला के चौकी में और कैले हई एफआईआर हो, सामने से बोल रहा है आदमी, तो वही नंबर पे नया सिम कार्ड और लिहले हई निकार हो, अरे माफ कराए अब फोन न जाई सुनाए भैया। सामने से आवाज आ रही है कि भैया हमार फोन हेरा गई रहा, हम वही नंबर पे एफआईआर कर देले बानी, अब वही नंबर पे जौन पिछला नंबर हमार रहा वही पे नया सिम कार्ड हम निकाल लेले बानी, कोनो मोबाइल हमार लेके बड़ी लोग के परेशान कैलस, हमके लगत है कि आपो के बहुत परेशान कैले बा, तो वो गलती खातिर कि हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगतानी कि आज के बाद यह नंबर से आपके मोबाइल पर फोन ना जाए। ये बतिया हैंड फ्री पे जब सब लोग सुन ले थे भैया, पश्चाताप होता। आज लोग सोचा था महिमा के पति सोचा तारन की का हो गई, अरे जवन कमवा छोटका भवा बहिन का कैला हो तवन हम पहले काहे ना कही, ई का हो गई, जरा सी चूक के कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई। फोन हैंड फ्री पे बा, जब इतनी बतिया लोग सुन ले बा कि मोबाइल हमार हेराइल रहा, यही नंबर पे हम सिम कार्ड नया निकाल लेले बानी, का ये ने भइल का तब सुन के यतने बतिया सब कर, अरे मुंह खुलल रही गईले हो, तब पड़ल हथकड़ी पत्नी के अपने हत्यारा पति भइले हो। अतनी बतिया जब सब लोग सुनलस तो सबकर मुहमा खुलल के खुलल रह गई, कितनी बड़ी चूक हो गई। ऐसे भैया जल्दीबाजी में कोनो भी काम ना करे के चाहिए, कोनो भी निर्णय ना लेवे के चाहिए। छोटू भैया सोचल बहुत जरूरी बा, आज के तकनीकी के जमाना में पहले पता करल बहुत जरूरी बा कि आखिर का बा रिश्ता। आदमी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में अपने रिश्ता के भुला जाला कि हमार इनसे का रिश्ता, वो चीज के ना सोचेला। तो भइल का तब सुन के तने बतिया सब कर मुंह खुलल रही गईले हो, पड़ल हथकड़ी पत्नी के अपने हत्यारा पति भइले हो। गलत फहमी में फंस के बनी गईले कसैया, तो
करल फोनमा ए राइल मोर सुनाए भैया क्या बात है। मेरे विराह की समाप्ति होती है यहाँ पर। आखिरी लाइन में परिचय देना चाहूंगा। कैसे मार साहब? तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी हो। इलाज कौनो दुनिया में नहीं, तब प्रजापति शंभु वियोगी बिगड़ल जात समाज। इलाज कौनो दुनिया में नहीं।